हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कैसे हम लोग जेटपैक कंपोज के अंदर शिमर इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी लिया है जिसके अंदर हमारा जो शिमर इफेक्ट है उसको हम लोग लॉन्च करेंगे। एंड इसके अंदर मैंने एक कॉलम लिया है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी के लिए। एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक कंपोजेबल फंक्शन बना के रखा है एनिमेटेड शिमर नाम का। एंड इसके अंदर हमारा जो शिमर इफेक्ट प्रॉपर्टी है वो हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शिमर कलर्स को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे नाम देते हैं शिमर कलर्स। एंड इसके अंदर हम लोग लिस्ट ऑफ कलर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे दे देते हैं कलर्स। तो ये बेसिकली कंपोज यूआई ग्राफिक्स कलर होगा एंड इसको दे देते हैं लाइट ग्रे। एंड इसका जो अल्फा प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग सेट कर देते हैं। तो इसका दे देते हैं 0.6 एफ। एंड इसी तरह से हम लोग टू और कलर डिफाइन करते हैं इसके अंदर। एंड इसका जो अल्फा है उसको हम लोग सेट कर देते हैं 0.2 एफ। एंड इसके बाद हम लोग हमारा जो ट्रांजिशन है उसको हम लोग सेट करेंगे। तो ट्रांजिशन में करेंगे रिमेंबर इनफाइनाइट ट्रांजिशन। एंड इसके बाद इस ट्रांजिशन का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे। इसको नाम दे देते हैं ट्रांसलेट एनिम। एंड इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांजिशन डॉट एनिमेट एस फ्लोट, सॉरी एनिमेट फ्लोट। एंड इसके अंदर हम लोग को ये थ्री प्रॉपर्टी मिल रहा होगा। तो इसका इनिशियल जो वैल्यू हम लोग सेट कर देते हैं 0 एफ। एंड टारगेटेड वैल्यू को दे देते हैं 1000 एफ। एंड एनिमेशन स्पेक्स के अंदर हम लोग दे देते हैं इनफाइनाइट रिपीटेबल। क्योंकि हमारा जो शिमर इफेक्ट एनिमेशन है वो इनफाइनाइट टाइम चलना चाहिए। तो हम लोग यूज़ करेंगे इनफाइनाइट रिपीटेबल। एंड इसके अंदर हमारा जो एनिमेशन है उसको हम लोग करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टू इन एनिमेशन। एंड टू इन एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है वो हम लोग सेट कर देते हैं 1000। ये बेसिकली मिली सेकेंड्स में है। एंड इसका जो ईजिंग है वो भी सेट कर देते हैं। वो करते हैं फर्स्ट आउट स्लो इन ईजिंग। तो ये हमारा ट्रांजिशन भी क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे एक ब्रश जिसके थ्रू हम लोग हमारा जो शिमर इफेक्ट है उसको बनाएंगे। तो फिर यहाँ करते हैं ब्रश एंड यहाँ पे ले लेते हैं ब्रश प्रॉपर्टी को। एंड ब्रश डॉट यूज करते हैं लीनियर ग्रेडियंट। एंड इसका जो कलर्स है इसको हम लोग दे देते हैं एनिमेट शिमर कलर्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। एंड इसका जो स्टार्ट है वो करते हैं ऑफसेट डॉट जीरो। एंड इसका एंड भी सेट कर देते हैं। एंड के अंदर हम लोगों को बेसिकली जो ऑफसेट का एक्स एंड वाई है वो डिफाइन करना पड़ता है। तो ऑफसेट का एक्स हम लोग डिफाइन कर देते हैं ट्रांसलेट एनिम डॉट वैल्यू। एंड इसी तरह से वाई का भी वैल्यू सेम हम लोग दे देते हैं ट्रांसलेट एनिम डॉट वैल्यू। तो ये हमारा ब्रश प्रॉपर्टी भी क्रिएट हो गया है। अभी ये ब्रश प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम लोग एक न्यू कंपोजेबल फंक्शन बनाएंगे जो बेसिकली हमारा शिमर इफेक्ट का आइटम होगा। तो उसके लिए हम लोग एक न्यू सेपरेट कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसको नाम दे देते हैं शिमर आइटम। एंड ये कंपोजेबल फंक्शन है तो यहाँ पे एनोटेशन दे देते हैं कंपोजेबल करके। एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो ब्रश प्रॉपर्टी क्रिएट किया है उसको ही बेसिकली पास कर देंगे यहाँ पे। एंड इस ब्रश प्रॉपर्टी के बाद हमारा ये जो आइटम है इसको कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा शिमर आइटम है, यहाँ पे हमारा जो ब्रश है वो पास कर देंगे। तभी इस कंपोजेबल फंक्शन के अंदर हमारा जो शिमर इफेक्ट का आइटम है वो क्रिएट करते हैं। तो मैं अभी के लिए एक रो ले लेता हूँ यहाँ पे। एंड रो को हम लोग फिल मैक्स विथ कर देते हैं यहाँ पे देते हैं मॉडिफायर कंपोज सी मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ। एंड इसके अंदर हम लोग एक स्पेसर डिफाइन करेंगे। एंड स्पेसर का हाइट भी दे देते हैं यहाँ पे मॉडिफायर डॉट हाइट। तो अभी के लिए इसको 40 dp कर देते हैं। तो ये हमारा स्पेसर का हाइट भी डिफाइन हो गया है। अभी मैं इस स्पेसर को थोड़ा राउंडेड कॉर्नर शेप दे देता हूँ जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्लिप। तो यहाँ पे ओके। तो ये बेसिकली इस राउंडेड कॉर्नर्स ब्रैकेट्स के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे दे देते हैं हम लोग क्लिप। एंड क्लिप के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे राउंडेड कॉर्नर शेप। एंड इसका जो परसेंटेज है वो हम लोग कर देते हैं 10 dp। एंड क्लिप के बाद हम लोग इसको कर देते हैं फिल मैक्स विथ। एंड हम लोग बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है उसको सेट कर देते हैं हमारे ब्रश ब्रश के साथ।
तो स्पेसर का जो बैकग्राउंड है इस ब्रश के थ्रू क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक वन आइटम बनाया है, तो आप चाहे तो इसको ही कॉपी पेस्ट करके इसके नीचे डाल सकते हैं। आइटम का जो लिस्ट है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने एक ही आइटम लिया है। तो अभी इस एनिमेटेड शिमर को हम लोग हमारा जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर कॉल कर लेते हैं। तो इसको कॉल कर लेते हैं एनिमेटेड शिमर। अभी इसको एक बार रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लॉन्च हो गया है हमारा ऐप। एंड क्योंकि मैंने एक ही आइटम क्रिएट किया था ये, तो यहाँ पे एक ही आइटम शो हो रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम भी शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लेजी कॉलम ले लेते हैं एंड इसके अंदर हम लोग सेट कर देते हैं आइटम्स। तो आइटम्स का काउंट अभी के लिए दे देते हैं 50 एंड इसके अंदर हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं। क्योंकि ईच आइटम के बाद थोड़ा स्पेस भी शो होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे स्पेसर भी थोड़ा दे देते हैं। एंड यहाँ पे इसका हाइट डिफाइन करते हैं 20 dp। तो इसका हाइट भी डिफाइन हो गया। तो फिर से एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा ऐप रन हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ शिमर इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है एंड यहाँ पे एनिमेशन भी शो हो रहा है। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने 3 कलर डिफाइन किया था, एक लाइट ग्रे एंड इसका जो अल्फा प्रॉपर्टी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप इसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे 50 आइटम शो हो रहा होगा। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने हिसाब से, तो आपके शायद आप कुछ एपीआई कॉल होगा, उसके बाद आप लोग शायद इस शिमर इफेक्ट को शो करना चाहते हैं। तो आप लोग वहाँ पे एक इफ कंडीशन ले सकते हैं। इफ कंडीशन के अंदर जब तक आपका जो डेटा बैकग्राउंड से नहीं आ जाता तब तक इस शिमर इफेक्ट को शो कर सकते हैं एंड जब भी डेटा आ जाए तो आप शिमर इफेक्ट को हाइड करके अपना जो डेटा है वो शो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।